शानदार नालंदा के जानदार लोगों, आइएगा सर, सीखिएगा सर, मन लगाइएगा जरा। मैं आज आपको कुछ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ बाबू। और क्या पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ? मैं आज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ और शानदार तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन कराने के लिए जा रहा हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा सेकंड चैप्टर है 2.1 की एक्सरसाइज कराने के लिए जा रहा हूँ। मन लगाइएगा सर, क्योंकि यहाँ से हमारा 100% क्वेश्चन आने वाला है और 100 का 100% आएगा। किसी की औकात नहीं है कि इससे बाहर से क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन मन लगाना तभी आएगा भैया। मैं आज आपको एक्सरसाइज कराने के लिए जा रहा हूँ, साथ दीजिएगा और जबरदस्त तरीके से सीखिएगा सर। आइए देखिए हमसे क्वेश्चन कहता क्या है। मैं पहले डाल देता हूँ कि हम लोगों को करना क्या है। हम लोगों का भैया चल रहा है मैथ्स, और मैथ्स में हम लोग सीखना क्या चाहते हैं? हम लोग सीखना चाहते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्या सीखना चाहते हैं? एक्सरसाइज 2.1। तो मेरे पास में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा। मेरे पास में कहता है साइन इनवर्स है, अच्छी बात है। 1/2 दे के रखा है, अच्छी बात है भैया। और क्या दे के रखा है मेरे लाल? और हमको दे के रखा है, एक क्वेश्चन कह रहा है कॉस इनवर्स है, और कह रहा है 1/2 है। वो क्या है? 1/2 है। और क्या कह रहा है? और कह रहा है, देखो, कह रहा है कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स है। ए 2 हो, 2 कह रहा है, कॉसेक इनवर्स 2 है। और क्या कह रहा है बाबू? और कह रहा है एक फोर्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स माइनस का √3 हो। लो, 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब इसको पहले करा लिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। क्या मैंने आपको टेबल याद कराई थी सर? आपने क्लास 10th में भी यूज की होगी और आज भी यूज करने के लिए जा रहा। मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन करा दे रहा हूं। ये बताइए कि आप साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, क्या थी टेबल बताओ? ये 0 डिग्री वाला, ये 30 डिग्री वाला, ये हमारा 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं बताओ जरा? क्या हम लोग टेबल रखते थे? कैसे हो? ये देखो, 0 1 0, 1/2 √3/2, 1/√3, यही तो है। और क्या है? 1/√2, 1/√2 1 होगा। अच्छा, √3/2, 1/2 √3। बोल यार, समझ में आया? 10 इनफाइनाइट। क्या आपको ये टेबल याद है सर? अगर ये टेबल याद है तभी आपसे हम बात करेंगे, अदरवाइज हम आपसे बात नहीं करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास में ये टेबल है, बहुत शानदार ये टेबल है। तो अब क्या किया जाए सर? अब यही टेबल का यूज हमको इस क्वेश्चन में करना है। कैसे हो बता दे यार, कैसे करेंगे हम लोग? बताओ भैया, क्या किया जाए? ठीक है, देखते हैं। आओ जरा, इसको मैं हटाने के लिए जा रहा हूँ। आपका रिवीजन हो गया है और अच्छे से आपने सीख लिया है। क्या बताओ जरा, क्या किया जाएगा इस क्वेश्चन में? मेरे पास में दे के रखा है पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, हमने शानदार तरीके से इसको नोट किया, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन किया। कैसे हो देखो जरा, मैं इसको करने क्या जा रहा हूँ ये बताओ। सॉल्यूशन, अगर इंट्रोडक्शन देखा है आपने तो इंट्रोडक्शन में आपने सीखा होगा मैं करना क्या चाहता हूँ, बस वही करने जा रहा हूँ। देखो जरा, यहाँ क्या है मेरे पास में? साइन इनवर्स है, ये 1/2 है। ये बताओ कि 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है? तो आपको याद होगा, क्या हो? क्या साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है? बहुत शानदार। क्या हो जाएगा बताओ जरा? क्या यहाँ पे साइन 30 हो जाएगा? और ध्यान से, साइन 30 डिग्री में ना लिख करके हम डिग्री को रेडियन में लिखते हैं, क्योंकि अब हम लोग बड़े हो गए हैं। हाँ, हम लोग थोड़ा बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा। हम लोग जो है डिग्री को ना लिख करके रेडियन में लिखते हैं। तो बताओ जरा, अगर मैं इसको रेडियन में चेंज करूंगा तो क्या मैं π/180 से इंटू करूंगा हो? तो क्या ये 31 जा 30 और 36 जा 180 हो जाएगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे भैया? π/6। बोल यार, समझ में आया? तो हम लोग इसको 30 ना लिख करके क्या लिखेंगे भैया? π/6 लिखेंगे। अच्छा, हमने आपसे कहा था कि हमारी औकात तब तक नहीं है कि हम साइन से साइन, हमने क्या कहा था? साइन से साइन इनवर्स हट जाता है, कॉस से कॉस इनवर्स हट जाता है, टेन से टेन इनवर्स हट जाता है, कॉट से कॉट इनवर्स हट जाता है, कॉसेक से कॉसेक हट जाता है, सेक से सेक इनवर्स हट जाता है। लेकिन भैया
लेकिन मेरे लाल कब हटेगा, कब हटेगा, जब उसकी रेंज में पड़ेगा, अदरवाइज हमारी औकात नहीं है कि हम इसको हटा दें। तो सीखिएगा सर, यहाँ पे जो हमारी रेंज होती है, क्योंकि जो रेंज होती है साइन इनवर्स की, यहाँ पे साइन है ना, तो साइन की नो क्या होती है, -π/2 से π/2। और ध्यान कह रहा है कि हमारे पास में ये -90 है हो और ये +90 है। अब बड़ा ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है ना, बड़ा वाला, तो बड़े वाले ब्रैकेट का कहने का मतलब क्या, दो प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, एक तो मान लीजिए ऐसा लिख देता, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट में, ये वाले ब्रैकेट में अंतर क्या है सर, ये वाले ब्रैकेट में ये होता है भैया कि -90 से +90 तक की रेंज का मतलब होता है कि -90 भी हो सकता है और ये +90 भी हो सकता है। लेकिन इस वाले का मतलब क्या होता है सर, ये बता दीजिए जरा भैया, इस वाले का मतलब ये होता है कि -90 से +90 के बीच में जितनी चीजें पड़ेंगी केवल वो होगी रेंज हमारा। हम लोग -90 नहीं ले सकते ना +90 ले सकते हैं, लेकिन इस वाले ब्रैकेट में -90 भी ले सकते हैं और +90 भी ले सकते हैं, तो मतलब वही हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा ये रेंज क्या है, कहता है कि -90 से +90 के बीच में जितनी चीजें पड़ेंगी, इनके बीच में जितनी भी चीजें पड़ेंगी वो हमारा इसके लिए वैलिड है और हम लोग साइन से साइन इनवर्स हटा सकते हैं। तो यहाँ बताना, क्या ये हमारा 30 डिग्री है, तो सोचो -90 और +90 के बीच में हमारा 30 डिग्री यहीं पे पड़ेगा हो, यहीं पे कहीं पड़ेगा, देखो ये यहीं पे पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया -π/2 से π/2 और ये हो गया π/6। तो π/2 और -π/2 के बीच में हमारा π/6 पड़ा रहा, मतलब रेंज में पड़ा रहा है, तो हम लोग कहेंगे शानदार तरीके से क्या कि हम लोग हटा सकते हैं साइन से साइन इनवर्स और हमारा आंसर आ जाएगा π/6। बहुत शानदार, ये हो गया हमारा आंसर। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, हर साल बोर्ड में आता है, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई का तो दूसरा बनाएंगे, उसको तो दूसरे के में बता देंगे, लेकिन सीबीएसई हो यूपी हो, हर साल क्वेश्चन आएगा ही, यूपी बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, किसी की औकात नहीं कि रोक दे सर। तो क्या आप इसको कर ले जाएंगे, शानदार। आइए जरा हम लोग इसमें बात कर ले, चर्चा कर लिया जाए और क्या। चलिए कॉस को यहाँ पे करा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में एक क्वेश्चन है भैया, क्या कह दिया, ये अभी हमको साइन दिया था, अब कॉस दे दिया है। कॉस में क्या कह रहा है, देखो जरा, कह रहा है कॉस इनवर्स है 1/2। अच्छा, जब जब यहाँ पे प्लस में रहेगा, देखिए प्लस में आई है वैल्यू, यहाँ पे भी प्लस में आई थी वैल्यू, तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में समस्या है मेरे लाल। वही क्वेश्चन पूछेगा जो मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा नहीं लेकिन बता करके जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए बने रहिएगा। देखिएगा सर, यहाँ पे दे के रखा है cos इनवर्स 1/2। अच्छा ये बताना cos इनवर्स 1/2 है, ये सोचिए कि cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है। याद रखिएगा, यहाँ पे भी 1/2 था, यहाँ पे भी 1/2 था, यहाँ पे हमने साइन में सोचा था क्योंकि साइन इनवर्स को हटाना था, और हम जानते क्या है कि साइन से साइन इनवर्स हटता है, इसी वजह से हमने यहाँ पे 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है ये सोचा था। अब यहाँ पे cos इनवर्स है, तो यहाँ पे cos के अकॉर्डिंग सोचिए कि cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है सर। तो आइए जरा देखते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे सोल्यूशन, कह दिया देखो यहाँ पे सोल्यूशन में मैंने क्या कहा, ये लिख दिया cos इनवर्स। भैया मेरी ये बताओ cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो क्या cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है सर। बहुत शानदार, हाँ शानदार तरीके से सीखिएगा। क्या कह रहा है, cos π/3। देख लो 60 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में बदलते हैं तो क्या हमको 61 जा 60 और 63 जा यही आएगा, तो कहने का मतलब ये है π/3 हमारा 60 हो गया। अच्छा इसकी रेंज क्या होती है भैया कॉस की, मैंने आपको सिखाया था, अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है जाके देखिएगा पहले। होती क्या है भैया, ये कॉस की रेंज होती है 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब होता है कि ये हमारा मान लीजिए 0 है और ये हमारा पाई है, कहने का मतलब ये हमारा 0 है, ये हमारा 180 है, और 0 से 180 के बीच में क्या हमारा 60 पड़ेगा, तो हाँ भैया यही कहीं पड़ेगा, देखो ये हमारा 60 पड़ गया। तो जब पड़ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से कि cos से cos इनवर्स हट जाएगा, तो जब cos से cos इनवर्स हटेगा तो क्या बचेगा, हो π/3। शानदार, बहुत शानदार।
लेकिन अगर रेंज में नहीं पड़ रहा है तो किसी की औकात नहीं है कि उसको हटा ले, हटाना नहीं, बता दे रहा हूं, बाद मत कहना शिवान सर गलत पढ़ाए हैं। आइएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताओ हो क्या हो जाएगा। हमारे पास में यहाँ पे दे के रखा है कॉसेक 2 है ना, कॉसेक इनवर्स 2। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहूंगा इसको। देखो कॉसेक इनवर्स और यहाँ पे 2 दे के रखा है, ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन है। मैंने कहा कॉसेक है, आपने तो तीन चीजें पढ़ी है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, बाकी मैंने कहा था तीन अपने से निकाल देंगे। कैसे कैसे निकालोगे हो ये बताओ। कॉसेक किसका उल्टा होता है, क्या साइन का? तो आप सोचिए जरा, यहाँ पे अगर कॉसेक की वैल्यू दे के रखी है, कॉसेक इनवर्स की वैल्यू दे के रखी है 2, तो ये बताना क्या हमारे पास में साइन इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो 1/2। तो क्या साइन इनवर्स 1/2, अब ये सोचिए कि साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस सॉरी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो ये इसका उल्टा ही तो है, तो क्या हो जाएगा, सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बोलिए समझ में आया, बहुत शानदार। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा भैया बताओ, बस उल्टा ही तो है, बताओ क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स, यहां पे हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा 30 पाई/6, ठीक। तो हम लोग क्या जानते हैं, रेंज इसकी, रेंज क्या होती है, मैंने आपको बताया था कॉसेक है, किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन से रिलेट करेगा, साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। लेकिन मेरे लाल कहता है कि मैं साइन से रिलेट करता हूं तो कॉस से दुश्मनी है। तो कॉस की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, तो पाई तो हमारा पहले ही ओवरलैप कर गया, मतलब π/2 से ज्यादा हो गया, तो इसका तो हमारा किस्सा ही खत्म। लेकिन -π/2 से π/2 के बीच में 0 पड़ेगा, तो कहता है कॉस से दुश्मनी है, इसलिए 0 मैं नहीं एग्जिस्ट करूंगा। तो नहीं के लिए मैंने माइनस कर दिया और करली ब्रैकेट में लगा दिया 0, ठीक। तो यहां कहने का मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 आया तो मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा, मैं नहीं हटाऊंगा, तो यहाँ पे 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी आए तो वो हमारा कॉसेक से कॉसेक इनवर्स हट जाएगा। तो आइए जरा देखिए, हटा करके देखते हैं इसको क्या मिलेगा हमको, बताओ π/6, शानदार आंसर, ठीक। हाँ फर्जी चक्करों में मत पड़िएगा, बहुत टीचर बोलते हैं कि साइन से साइन इनवर्स हट जाता है, लेकिन औकात नहीं है किसी की ऐसे ही हटा देगा, जब तक रेंज में नहीं पड़ेगा तब तक। हाँ कुछ लोग होते हैं ऐसे बोल देते हैं, ये देखो ये साइन इनवर्स है, कह देंगे 2π/3, और यहाँ पे दे देंगे साइन इनवर्स, लो, और कह देंगे बेटा साइन से साइन इनवर्स हट जाता है, कैसे हो, ऐसे नहीं हटा दोगे, ये हमारी रेंज ही में नहीं पड़ रहा है, देखो -π/2 से π/2 के बीच में पढ़ ही नहीं रहा है, जब पढ़ेगा नहीं तो इसको कैसे हटा दोगे, जब तक रेंज में नहीं लाएंगे तब तक हम हटा नहीं सकते हैं। इस वजह से सीखिएगा, फर्जी चक्करों में मत पड़िएगा। हाँ बहुत सारे लोग फर्जी पढ़ा देते हैं, हाँ हमें भी किसी ने पढ़ाया था तभी बता रहे। खैर आइए देखिए हम लोग टेन में देखते हैं, टेन इनवर्स में। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा, देखो टेन का क्या मामला है, टेन इनवर्स दे के रखा है -√3। बहुत शानदार, शानदार क्वेश्चन है भैया, आने वाला क्वेश्चन है, देख लेना, बता देता हूँ। माइनस में आ गया हो, माइनस में, अब माइनस की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, मैंने कहा था ये देखो, पहले इसको करा देता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक। मैंने कहा ये बताओ माइनस का है तो ठीक है लगा रहने दो, मैंने कहा टेन इनवर्स, अच्छी बात है माइनस लगा है, ये बताओ टेन की कौन सी वैल्यू √3 होती है, तो क्या टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, बोलिया बोलिया, क्या टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, बहुत शानदार। क्या हो जाएगा टेन 60, क्या हो जाएगा टेन 60, तो यहाँ पे हमारे पास में लगा है माइनस। अब जब तक ये माइनस यहाँ लगा है तब तक हम टेन से टेन इनवर्स हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक टेन इनवर्स और यहाँ पे टेन ना हो, ये दोनों साथ में ना हो, तब तक हटा नहीं सकते हैं, माइनस लगा है आगे, ऐसे कैसे हटा देंगे, तो माइनस को हमें क्या करना पड़ेगा, या तो गायब कर दो या तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए उसको। तो एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये बताइए सर, क्या टेन -θ बराबर माइनस का टेन थीटा होता है,
बोल यार, होता है कि नहीं? बहुत शानदार। तो अगर माइनस का टेन थीटा लिखा हुआ है, ये देखो माइनस का टेन थीटा, तो अगर माइनस का टेन थीटा लिखा है तो हम उसको इसमें चेंज कर सकते हैं, टेन माइनस थीटा लिख सकते हैं। लिख तो सकते हैं सर, बताइए क्या किया जाए? बस लिख दो, और क्या करना है। देखो टेन इनवर्स, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हो, ये देखो टेन माइनस पाई बाई थ्री होगा। बहुत शानदार, हो जाएगा। अब ये क्या होगा भैया मेरे पास में? अब क्या होगा भैया मेरे पास में? बता दे यार, जल्दी बताना, जल्दी बताना भैया, क्या होगा? क्या होगा मेरे लाल, बता। आओ देखो, अब ये बताओ रेंज क्या होती है इसकी? इसकी रेंज होती है मेरे पास में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। क्यों हो? मैंने आपको कहा था कि साइन की रेंज टेन की तरह चलेगी, या टेन की रेंज साइन की तरह चलेगी। ठीक है, इन दोनों की रेंज सेम होती है। और क्या बोला था मैंने? कहा था कॉस इनवर्स की कॉट इनवर्स की तरह चलेगी ना। और सेक के लिए क्या बोला था? सेक इनवर्स के लिए क्या बोला था? बोला था कि ये चलेगा कॉस की तरह, लेकिन साइन से क्या है? दुश्मनी है, इस वजह से पाई बाई टू को एग्जिस्ट नहीं करेगा। और क्या बोला था? कॉसिक क्या है? कॉसेक इनवर्स है, ये किसका उल्टा है? साइन का। साइन से रिलेट करता है, तो होगा तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन कॉस से दुश्मनी रखेगा, इसलिए जीरो नहीं होगा। तो ये सारी रेंज पढ़ाई थी मैंने। खैर, ये सारी चीजें हैं अभी बता दी, वैसे इंट्रोडक्शन बताया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये बताओ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मतलब माइनस 90 से प्लस का 90 है, और यहाँ पे है क्या? माइनस का 60 है, तो माइनस का 60 कहाँ यहीं पे एग्जिस्ट करेगा? बताओ। क्या माइनस 90 है, फिर माइनस 89, फिर माइनस 88, फिर माइनस 87, इस तरह होते होते चला जाएगा ना। तो ये हमारा माइनस 60 यहाँ पड़ेगा, तो हमारा क्या कर रहा है? इसके रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा, और जब टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा भैया, मेरे पास में माइनस का पाई बाई थ्री आंसर आएगा। हो क्या आएगा? आंसर आएगा भैया। और जब तक याद रखिएगा, जब तक टेन से टेन इनवर्स हटेगा नहीं, तब तक आप कह नहीं सकते कि आपका आंसर आ गया है। तो सीखिए आगे। आइए जरा अगले क्वेश्चन को पटकने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा सा मन लगाने के लिए जा रहा हूँ, मोहब्बत देने के लिए जा रहा हूँ सर, मोहब्बत से सीखिएगा। मैं आपके सामने पांचवा क्वेश्चन पटकने के लिए जा रहा हूँ। अब देखना भौकाल, देखो भैया भौकाल देखो जरा, क्या कहता है? कहता है कॉस इनवर्स है वो, ए कॉस इनवर्स। और क्या कहता है? कहता है हमारे पास में माइनस का 1/2 है वो, क्या है? माइनस का है। और इस बार ध्यान देना, 100% क्वेश्चन आने वाला है भैया। क्या आने वाला है? 100% क्वेश्चन आने वाला है। सीखिएगा सर, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये भौकाल नहीं, ये भरोसा है मेरा। ये मेरा भरोसा है कि जहां से भी बोल दूंगा वहीं से ही आएगा। सीखिएगा। मेरे पास में कॉस इनवर्स देके रखा है, इस बार माइनस में देके रखा है सर। अब माइनस में देके रखा है तो क्या करेंगे इसके लिए? आइए जरा देखिए। देखिए मेरे पास में माइनस का तो कोई अभी वो ही नहीं है, अभी बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए यहाँ पे 1/2 लिखा है, तो ये बताओ कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है सर? बता दे यार। सर जी कॉस की 60 डिग्री वाली होती है शायद 1/2। हाँ बहुत शानदार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस 60 पाई बाई 3 हो गया सर। अब क्या किया जाए? अब एक बात बताना, जैसे हमने कहा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या माइनस का कॉस थीटा होता है? नहीं हो। ये प्रॉपर्टी कहती है, ये हमसे रूल कहता है कि कॉस माइनस थीटा है तो कॉस तो माइनस को खा जाता है। और जब खा जाता है तो हम लोग करेंगे क्या? तो हम लोग यहाँ पे जब माइनस लगा ही नहीं, तो हम लोग इसको कैसे इसको लिख सकते हैं? तब तो हमारा फेल हो गया। तब मेरे दिमाग में थोड़ा शरारत सूची, मैंने कहा हाँ, मैंने 10th क्लास में सीखा था। क्या सीखा था? मेरे पास में ऐसा कोई क्वाड्रेंट होता है, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बहुत शांत। और मैंने क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ा था ये 360 होता है, ये 90 होता है, ये मेरे पास में 180 होता है, और ये मेरे पास में 270 होता है। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मेरे पास में ये 90 है, 90 माइनस थीटा, भाई 90 से कम है तो इधर पड़ेगा और 90 से ज्यादा है तो इधर पड़ेगा। बोले यार भाई 90 में कुछ प्लस करोगे तो इधर आ जाएगा, 90 में कुछ माइनस करोगे इधर आ जाएगा। इसी तरीके से 180 माइनस करो तो इधर आएगा 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। इसी तरह 270 में माइनस करो 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और मैंने क्या पढ़ा था, मैंने कहा था इधर ऑल पॉजिटिव होते हैं हो, और यहाँ पे केवल और केवल साइन एंड उसी का उल्टा कॉसेक ये प्लस का होता है, बाकी सारे माइनस के होते हैं। और मैंने कहा था यहाँ पे tan और उसी का उल्टा कॉट थीटा ये प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं। कहा था मैंने कॉस और उसी का उल्टा सेक ये दोनों क्या होते हैं भैया, प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो मेरे दिमाग में एक शरारत सूझी, क्या सूझी अभी बताता हूं। मैंने एक चीज और भी पढ़ा था, मैंने कहा था कि अगर 90 माइनस थीटा होगा और यहाँ पे लिखा होगा साइन थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा 90 और 270 में चेंजेस होते हैं, साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन में, tan बदल जाता है कॉट में, कॉट बदल जाता है tan में, सेक बदल जाता है कॉसेक में, कॉसेक बदल जाता है सेक में। इसी तरीके से 270 में भी होते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कह दिया कॉसेक 270 माइनस थीटा, ठीक, अच्छी बात है। तो मैंने कहा ये बताइए 90 माइनस थीटा है, तो ठीक है 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इस वजह से कॉस क्या आया, पॉजिटिव का आया, और 90 की वजह से साइन बदल गया कॉस में, ठीक। अच्छा ये बताओ कॉसेक है तो यहाँ पे हो गया 270, अब 270 है तो इस वजह से कॉसेक बदलेगा सेक में, तो मैंने यहाँ शानदार तरीके से लिख दिया सेक थीटा। 270 माइनस थीटा मतलब सेक थीटा, ठीक। लेकिन 270 माइनस थीटा पड़ किस क्वाड्रेंट में रहा है, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल और केवल tan और उसी का उल्टा कॉट ये प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, माइनस का थीटा। हो गया, शानदार तरीके से आपने सीख लिया। तो मेरे दिमाग में एक बात सूझी, क्या, मुझे रखना तो कॉस ही है, क्योंकि कॉस से अगर हम कुछ और बदल देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारा कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स से ही कॉस हटेगा, अदरवाइज नहीं हटा सकते। तो मेरे दिमाग में एक बात सूझी कि अगर 90 और 270 में 90 और 270 में चेंजेस होते हैं, तो मैंने नो चेंज भी तो पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, 180 और 360 में नो चेंज होता है। कहने का मतलब अगर मैं लिख दूं, यहां पे लिख दूं साइन 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है हमारा साइन थीटा होता है। नो चेंजेस का मतलब होता है साइन रहेगा साइन में ही, कॉस रहेगा कॉस में ही, tan रहेगा tan में ही, और ये तब होगा जब यहाँ पे पाई हो या 2 पाई हो। कहने का मतलब है 180 हो या 360 हो, 180 हो या 360 हो, ठीक है, शानदार। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक, तो पाई माइनस थीटा पड़ किस क्वाड्रेंट में रहा है, तो देखो यहां पे पड़ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसी का उल्टा कॉसेक प्लस का होता है, इस वजह से देखिए साइन प्लस का है, लेकिन कॉस तो माइनस का होगा ना, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस का कॉस थीटा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है इस वजह से माइनस लगा, और 180 में नो चेंजेस है तो यहाँ पे कॉस कॉस ही रहेगा। तो ये बताओ अगर माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है, वो कॉस पाई माइनस थीटा के, तो यहाँ पे क्या लिखा है माइनस कॉस थीटा, तो क्या हम इसको कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। बोल यार समझ में आया, बहुत शानदार। देखना जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा, कितना है पाई बाई 3। बोल यार समझ में आया, शानदार। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए रेंज में है कि नहीं। तो कॉस इनवर्स ये हो गया कॉस, और इसको हम लोग देखो यहाँ पे लिखा है पाई माइनस का पाई बाई 3। अगर मैं इसको थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम लेकर के सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 पाई माइनस का पाई, तो 3 पाई में एक पाई चला जाएगा, आ जाएगा 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 का मतलब होता कितना है, पाई की वैल्यू रख दो,
180/3 तो यहाँ पे आ जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अभी बताते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरा 2π/3, कहने का मतलब है 120। तो ठीक है, हमने 120 यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, मेरा काम खत्म है। ठीक है, अब मैं इसको हटाने के लिए जा रहा हूँ भैया। अब ये बताना मुझको बाबू जरा कि 120 क्या हमारा कॉस की रेंज में पड़ेगा? बोल यार, पड़ेगा कि नहीं? तो जानते हैं हम लोग क्या हो रेंज होती है हमारी, बोल यार क्या होती है? 0 से पाई कॉस की रेंज होती है। तो 0 से पाई का मतलब ये हो गया हमारा जीरो वाला, ये हो गया हमारा पाई ना, मतलब 180। क्या 0 से 180 के बीच में हमारा 120 क्या यहीं कहीं पड़ेगा? शानदार। तो रेंज में पड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस से कॉस इनवर्स को हटाएंगे, क्या आ जाएगा 2π/3। बोल यार समझ में आया? अब आप कहेंगे सर एक काम करिए, इतना लफड़ा ही मत रखिए, ये बताइए कि ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा जहां डायरेक्ट माइनस को अंदर कर दिया जाता है, और ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा जहां पे पाई माइनस थीटा किया जाता है। तो याद रखिएगा बाबू, जब जब यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस का कोई भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा, साइन के साथ में होगा, ठीक है, और क्या होगा इसी का उल्टा कॉसेक इनवर्स के साथ में -1 लिखा हो मान लीजिए, और क्या हो टेन लिखा हो, टेन इनवर्स हो माइनस का मान लीजिए √3 दे के रखा है, या 1/√3 दे के रखा है, मान लीजिए 1/√3 दे के रखा है। ठीक है, तो जब जब साइन कॉसेक और टेन इनके साथ में माइनस लगेगा तो आप डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, देखिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉसेक थीटा, और क्या लिख सकते हैं टेन माइनस थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा। लेकिन मान लीजिए मेरे पास में कॉस दे दिया, कॉस इनवर्स माइनस का क्या दे दिया हो 1/2 दे दिया, या मान लीजिए हमको ऐसा दे दिया, देखो यहाँ पे हमको 1/√2 दे दिया, और क्या दे दिया मान लीजिए सेक में दे दिया, सेक इनवर्स हमको -2 दे दिया, और क्या दे दिया भैया हमको मान लीजिए यहाँ पे कॉट दे दिया, कॉट इनवर्स मान लीजिए हमको -1 दे दिया, मान लो 1 दे दिया। तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे हो, तब कुछ नहीं, तब हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा, और इसको हम लोग लिखेंगे सेक सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस का सेक थीटा, और क्या लिखेंगे कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, तब तब हम लोग इसका यूज करेंगे, और 3 चीजों के लिए डायरेक्ट, और 3 चीजों के लिए पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं भैया। तो आइए थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो आइए जरा देखते हैं क्या होगा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक, आइए जरा शानदार तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और जोरदार जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से हम लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर करेंगे। क्यों क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप ही का भला नहीं सबका भला हो। ठीक है, आइए आइए देखते हैं। हाँ हम जानते हैं बेटा फेमस नहीं करोगे, फेमस क्यों करोगे, पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो ना। चलो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। आइए, हमसे कहता है टेन इनवर्स है वो, दिल पे ले लेंगे सर, दिल लेने वाला कौन है? टेन इनवर्स माइनस का 1 दे के रखा है, शानदार तरीके से इसको लगाया जाए। पहले आओ जरा लगा दिया जाए, क्या मैं ब्लैक से ही लगा दूं? हाँ ब्लैक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आइए, क्या देखिए मेरे पास में क्या देखे रखा है, टेन इनवर्स है, माइनस है, अच्छी बात है। टेन की कौन सी वैल्यू हमारे पास में 1 होती है? तो क्या मेरे पास में टेन 45 की वैल्यू 1 होती है? तो टेन π/4 ना, यहाँ पे रीजन देना हो तो दे सकते हो, टेन 45 की वैल्यू हमारे पास में 1 होती है। ठीक है, ये चीज दे सकते हो। अच्छा, और क्या करें, देखिए माइनस लगा हुआ है तो हम जानते हैं क्योंकि टेन माइनस थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा, तो माइनस का टेन थीटा है तो इसको ये लिख सकते हैं। तो यहां देखो जरा, टेन इनवर्स क्या लिखेंगे, देख लो, यहां पे हो जाएगा टेन
यहाँ पे हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4। ठीक है, अब हमारी क्योंकि रेंज क्या पड़ती है tan की, बता दे यार। tan की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हमारा ये पड़ेगा, देखो हमारा ये हो जाएगा -90 से +90 के बीच में क्या पड़ेगा, -45 पड़ेगा। तो देखो यही कहीं पड़ेगा -45, तो रेंज में पड़ा रहा है तो हटा दो, क्या हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4। क्या हो जाएगा आंसर, हाँ बिना रेंज चेक किए आगे नहीं बढ़ना बाबू, अदरवाइज समस्या कब आ जाए आपके सामने समझ नहीं आएगा। हाँ चलें आगे, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं हर साल आते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो आगे आइए, थोड़ा सा मन बनाते हुए मैं अगला क्वेश्चन पटकने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बुक में क्वेश्चन देखने के लिए जा रहा हूँ। तो आइए जरा मैं क्वेश्चन लिख लूं फिर आपसे चर्चा करूं। मेरे पास में अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7th नंबर वाला कहता है सेक इनवर्स है और कहता है 2 में √3 है। बोले यार इतनी बात समझ में आई। फिर कहता है 8th क्वेश्चन है, कहता क्या है, कहता है कॉट इनवर्स है √3 है। फिर कहता है 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में क्या दे के रखा है हमको, कॉस इनवर्स है और क्या दे के रखा है, माइनस का 1/√2 है। और क्या कहता है हमसे कॉसेक इनवर्स है और क्या है, माइनस का √2 है। बोल यार कैसे होगा, आइए कराते हैं, करा दिया जाए सर, शानदार। आइए जरा देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये कहता है हमसे, देखो सेक इनवर्स है, सेक है तो ठीक है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस इनवर्स है इसी का उल्टा करो, क्या आएगा √3/2। तो कॉस की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 30 की। तो कॉस 30 की वैल्यू अगर √3/2 होती है तो इसका मतलब सेक 30 का ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेक 30 को मैंने पाई/6 लिख दिया। ठीक, आइए जरा आगे बढ़ा जाए। हाँ देना चाहो तो ऐसे दे सकते हो, क्योंकि सेक 30 इज इक्वल्स टू 2/√3। ठीक, और अच्छे से देना चाहते हो तो लिख देना, नीचे लिख देना, और क्या यहाँ पे लिख देना, क्योंकि कॉस इनवर्स या सॉरी कॉस 30 इज इक्वल्स टू होता है √3/2, इसलिए दैट इज सेक 30 बराबर 2/√3। ठीक है, ये आपका हो गया जो आप देना चाहते हैं। बड़े क्वेश्चन में आया तो कर सकते हैं। अब सेक से सेक इनवर्स हटेगा तो सेक की रेंज क्या होती है, रेंज, क्योंकि रेंज होती है हमारी, मान लीजिए सेक किसका है होता है, किससे रिलेट करता है, कॉस से, तो कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, और दुश्मनी किससे, पाई से, पाई/2 से, क्योंकि पाई/2 किसका है, किसका रेंज है भैया, साइन का। बहुत शानदार। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए मेरे पास में, मेरे पास यहाँ पे ये चीज, ये हमारे पास में पाई/2 नहीं होना चाहिए बस। तो हमारे पास पाई/2 नहीं है तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो सेक से सेक इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई/6। आंसर आ गया। ठीक, आइए थोड़ा सा आगे इसमें देखिए जरा, कॉट क्या कहता है मुझसे, कॉट है किसका उल्टा है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, tan यहाँ पे 1/√3 होगा तो tan 30 क्योंकि tan 30 क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा ना। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पे हमारे पास में कॉट क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा, देखो √3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉट इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा, पाई/6। और रेंज क्या होती है, रेंज क्योंकि रेंज क्या होती है मेरे पास में, 0 से पाई होती है, कॉस की तरह चलता है, 0 से पाई के बीच में पड़ेगा तो बहुत शानदार पड़ेगा। क्या आ जाएगा आंसर, पाई/6। ठीक है, कॉस की देख लीजिए, माइनस लगा है, ध्यान से भैया, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस, ये हमारा 1/√2 है तो ये हो जाएगा cos 45। मैंने कहा था cos के साथ में माइनस लगेगा तो क्या करेंगे, cos इनवर्स, इसको लिखेंगे cos, क्या करेंगे, पाई-थीटा, ये है अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या cos से cos इनवर्स हट जाएगा, अभी हटाते हैं, अभी ध्यान से आराम से बहुत शानदार तरीके से करेंगे, 3π/4। अब क्या करेंगे, 3π/4 का मतलब क्या होता है, तो ये 4 से 45 आएगा, 45 मतलब 135, ये हमारा कितना है, 3π/4 का मतलब हो गया 135,
और 135 हमारा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, यहीं कहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, रेंज में पड़ा रहा है कॉस से कॉस इनवर्स को हटाइए, रेंज लिख दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो रेंज क्या होती है हमारे पास में बताओ, 0 से पाई होती है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 पाई/4 लिख लेंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आगे बढ़े भैया, आइए थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। कॉसेक है, कॉसेक के साथ में माइनस लगा है, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो क्योंकि साइन 1/√2 हो जाएगा, तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो कॉसेक की क्या हो जाएगी बता दो जल्दी से, कॉसेक इनवर्स की, यहाँ इनवर्स मत लगाओ, कॉसेक 45 की क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा पाई/4। तो यहाँ पे माइनस लगा है, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉसेक थीटा, तो ये लिखा हुआ है, ये इसमें लिख दो, तो क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, ये हो जाएगा मेरे पास में कॉसेक, ये हो जाएगा माइनस का पाई/4। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगी हमारी, रेंज होती है भैया इसकी, देखो क्या होती है, किससे रिलेट करता है, साइन से, तो रहेगा -पाई/2 से पाई/2, लेकिन नफरत किससे, कॉस से, तो जीरो नहीं रहेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए जीरो तो नहीं है ना, नहीं है सर, और बीच में तो हमारा लाई करेगा ही, तो यह हो जाएगा हमारा कॉसेक से कॉसेक हट जाएगा, माइनस का पाई/4। तो मैंने शानदार तरीके से आपको ये क्वेश्चन करा दिए हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और दिखाते हैं आपको कैसे होगा। तो आइए देखते हैं क्या कहता है हमसे जमाना, जमाना क्या कहेगा, आइए हम ही कहेंगे, जो कहना है हमको ही कहना है और आपको सुनना है बस। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, पटकने के लिए जा रहा हूं सर, मन लगा लेना बस, आओ जोश में आ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि मैथ्स हमेशा जोश में पढ़ा जाता है, मन से पढ़ा जाता है, बिना मन के नहीं पढ़ा जाता है सर। और मैथ्स एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हो, तो मैं बहुत सब्जेक्ट होता है, चैप्टर क्या हो रहा है, मेरी भी मती मारी गई है क्या। अच्छा चलो छोड़, मैथ्स बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। खैर आइए देखते हैं क्या कहता है हमसे अगला क्वेश्चन, मेरे पास में बुक है, मैं आपको करा देता हूँ। सोच रहा हूँ वन शॉट में सब खत्म कर दूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन कहता है बाबू, देखो क्या कहते हो, बोल यार, हमें यार तुम भी नौटंकी कर रहे हो बे, चलो आओ, चलो आओ देखते हैं क्या कहता है सर, आइएगा क्या कहेगा। देखो tan इनवर्स है, 1 दे के रखा है, और क्या कह रहा है वो, cos इनवर्स है, और माइनस का 1/2 है, प्लस साइन इनवर्स है, 1 माइनस का 1/2 है। कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिएगा, तुरंत जवाब दूंगा, हाँ इस बात की गारंटी दे जाता हूँ। ठीक, और एक तो क्वेश्चन है, लिख दूं क्या बगल में, बाद में क्या फायदा वो करने का। यहीं पे देख रखा है हमको, मान लो दूसरा क्वेश्चन देख रखा है, क्या देख रखा है, कॉस इनवर्स है, 1/2 है, प्लस में क्या देख रखा है, 2 साइन इनवर्स, और क्या देख रखा है, 1/2। ठीक, चलो आओ, अभी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मुझे, चलो अब बताओ, अभी तक हम लोग एक एक चीजों का निकाल रहे थे, अब इकट्ठा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, करके दिखाऊंगा आपको, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। देखो जरा, टेन टेन की कौन सी वैल्यू 1 होती है, तो टेन 45 की। तो आइए टेन 45 को कैसे लिखेंगे, वो डायरेक्ट करना है इस बार, टेन 45 को क्या लिखेंगे, पाई/4, प्लस कॉस इनवर्स है, माइनस है, कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, वो बोल यार, समझ में आ रहा है, कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई/3, प्लस में यहाँ पे क्या रखा है, वो साइन दे के रखा है, साइन साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 की, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन पाई/6। ठीक है, चले अब देखो कॉस के साथ में माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा, और साइन के साथ माइनस लगा है, तो ये अंदर डायरेक्ट चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan पाई/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos
पाई माइनस का पाई बाई 3, अभी करा रहा था वही चीज है बस। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन माइनस का पाई बाई 6 ना, साइन माइनस थीटा। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, ये वाला देखो, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर है माइनस का कॉस थीटा। तो इसमें लिखा हुआ था माइनस का कॉस थीटा, मैंने इस चीज को इस रूप में चेंज कर दिया, देखो पाई माइनस थीटा, थीटा मेरे पास में ये था, और यहाँ पे क्या यूज किया देखो, साइन माइनस थीटा बराबर में क्या होता है माइनस का साइन थीटा। तो इसमें लिखा हुआ था ये देखो माइनस का साइन थीटा, तो मैंने इसको चेंज कर दिया साइन माइनस थीटा। ठीक है, अभी तक यही चल रहा था। आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सही करो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan पाई बाई 4, इकट्ठा हटाएंगे ऐसे नहीं, tan इनवर्स है cos, सॉरी यहाँ cos इनवर्स है cos, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 ना, 3 पाई में से एक पाई कम कर दोगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो प्लस का साइन इनवर्स है, ये साइन है, और यहाँ पे माइनस का पाई बाई 6। अब हटाओ जरा, हटा दो यार जल्दी से हटाओ, बताओ क्या क्या हटेगा, बताओ जल्दी से। अच्छा ये बताओ रेंज में किसके क्या पड़ रहा है, क्या ये tan की रेंज में पड़ रहा है, tan की रेंज क्या होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में हमारा क्या 45 पड़ेगा, प्लस का है ना, हाँ 45 यहाँ पड़ेगा सर। तो जब यहाँ 45 पड़ेगा तो यहाँ 45 पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan से tan इनवर्स हटाएंगे, क्या आ जाएगा पाई बाई 4, प्लस में यहाँ पे देखो cos इनवर्स है, cos की रेंज क्या होती है 0 से पाई होती है, और 0 से पाई के बीच में हमारा कितना है, कितना बन रहा है हो, क्या ये हमारा 120 है, देख लेना 120 हमारा यही पड़ेगा 2 पाई बाई 3, 180 से पहले ही पड़ेगा ना, तो ये हमारा cos से cos इनवर्स हट जाएगा, तो आ जाएगा 2 पाई बाई 3। और देखो साइन से साइन इनवर्स हट, यहाँ पे प्लस लगा लो पहले, साइन से साइन इनवर्स हटेगा, क्या होती है रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और यहाँ पे कितना है माइनस 30 है, तो माइनस 30 यहाँ कहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा देखो, बचेगा माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3, यहाँ बचेगा माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, एलसीएम लो जरा, इस पूरे का एलसीएम लो तो देखो कितना आएगा, देखो 3 4 एंड 6 का। ठीक, क्या आएगा देखो, 2 से पहले काटो, 2 से जाएगा नहीं, 3 ऐसे का ऐसे, 2 2 जा 4, 2 3 जा, फिर एक बार 2 से 2 1 जा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, फिर क्या आएगा 3 1 जा 1, तो ऐसे 3 1 जा, क्या आ गया 2 2 जा 4, 3 जा 12, इस पूरे का एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। इसका इसमें डिवाइड करिए तो 4 3 जा 12 होता है, डिवाइड करिएगा सर बहुत शानदार तरीके से, क्या 4 3 जा 12 आता है ना, तो कितना आया 12 आया, सॉरी 3 आया, तो 3 का इंटू कर दीजिए पाई में, तो क्या हो जाएगा 3 पाई, प्लस 3 का इसमें डिवाइड करिएगा तो 3 4 जा 12, तो 4 का इंटू करिएगा 2 2 पाई में, 4 का इंटू अगर 2 पाई में करते हैं तो देखो 2 4 जा 8, 8 पाई हो जाएगा, माइनस का इसका इसमें डिवाइड करिएगा 2 आएगा, 6 2 जा 12 होता है ना, 2 आएगा, 2 का पाई में इंटू करिए 2 पाई आएगा। ठीक, जो प्लस वाले देखो, ये प्लस का है ये प्लस का, इन दोनों को जोड़ो, तो 8 में 3 जोड़ेंगे 11 पाई माइनस का 2 पाई अपॉन में 12। ठीक है, हटाने के लिए जा रहा हूँ, सीखिएगा सर। ठीक, सीखिए जरा, बताइए क्या आएगा इसका, ये प्लस का है ये माइनस का है, घटा दीजिए क्या हो जाएगा बताइए, 9 पाई हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, अरे 11 पैसा में 2 पैसा कम कर दो हो, क्या 9 मतलब 9 आएगा, 9 रुपया आएगा, जो भी आएगा पैसा बता रहे, यहाँ पे हमारे पास में आएगा, अच्छा 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है, तो आंसर कितना आएगा 3 पाई बाई 4, और यही तो हमारा आंसर है हो। क्या आपने शानदार तरीके से इसको सीख लिया है, बोल यार समझ में आया, बहुत शानदार। आइए जरा अगला क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, बताना, बता दे यार क्या किया जाए इसका, हटा दे जल्दी से, स्क्रीनशॉट मारो तो फिर आगे बढ़े, चले चलो हो, तुम भी जाओ क्या करोगे, चला जाए सर, आइएगा हटा दिया जाए, चल भैया आजा, आओ मेरे लाल, थोड़ा सा आगे बढ़े, आओ इसको देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन बड़ा तिलमिला रहा था, तो मैंने कहा आओ, कॉस इनवर्स है 1/2 है, प्लस में यहाँ पे 2 साइन इनवर्स, और क्या देके रखा है 1/2। ठीक है, अच्छा ये बताओ यहाँ पे कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो याद आया सर,
60 वाली कौन सी? √3/2, 1/2, √3। याद कीजिए, साइन का पहले होता है, फिर कॉस का, फिर टेन का। क्या होता है? √3/2, 1/2। तो 1/2 कहाँ आया? सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे कॉस होता है, तो 1/2। बहुत शानदार। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस π/60 है ना, 3 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे 2, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? तो साइन 30 हो तो ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/6। शानदार। रेंज में पढ़ रहा है सर, क्या करो? हटा दो, π/3। प्लस में 2 है, इनटू में है, साइन से साइन हट जाएगा, रेंज में पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? π/6। क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो क्या आ जाएगा? π/3 प्लस में π/3। देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 3 ही आएगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2π आ जाएगा। पाई प्लस पाई 2π आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2π/3। ठीक है, कर लीजिए सर, जल्दी से करिए तो फिर आगे बढ़े। बोल यार, समझ में आया? एक क्वेश्चन मुझसे शानदार तरीके से कह रहा है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई हो। क्या दे के रखा है? x इज इक्वल्स टू वाई दे के रखा है, और क्या कह रहा है? देन हमको कुछ जो है ऑप्शन दे के रखे हैं। ठीक है, इसको भी करा देते हैं। चलो आओ। और क्या कहता है मुझसे? कहता है एक ऑप्शन है मेरे पास में, ऑप्शन है, कह रहा है 0 से y, और क्या कहता है? ये है पाई। बी वाला ऑप्शन क्या कहता है मुझसे? कहता है कि -π/2 से, और क्या कहता है? y है ये, और क्या कहता है? यहाँ पे π/2। ठीक है, और सी वाला कहता है हमसे 0 से y है, नहीं यहाँ पे लेस देन ही है, केवल y है, और क्या कहता है? ये है पाई, और क्या कहता है? ये डी वाला है, और कहता है -π/2 से ये y है, और ये π/2 है। ठीक है, एक क्वेश्चन इनकी तरफ से, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दूंगा, अभी बताऊंगा सर, सीखिएगा। बताओ यार कैसे होगा? बोल यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो क्वेश्चन लिखा हूं ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी सिखाता हूं, सीखना। आओ सीखते हैं हो। चलो, गिली गिली छू आओ। मेरे पास में कहता है बाबू, क्या साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई हो। क्या हो? साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे मेरे पास में जो दिया है, मैंने शानदार तरीके से यहाँ थोड़ा सा मन बनाने के लिए उतार लिया। मेरे पास में दिया है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई। अच्छा, ये साइन इनवर्स है, मैंने कहा साइन को ले जाइए उधर तो साइन बन जाएगा, साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो साइन बन जाएगा। भाई ऐसे ही तो होता है ना, ये देखो, साइन थीटा बराबर अगर x है, ठीक, तो साइन को इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? थीटा बराबर में साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स को फिर इधर ले आओ तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू x। यही तो होता है, तो वही तो लिखने जा रहे हो। तो आओ जरा देखें, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? साइन इनवर्स से उधर जाके क्या बन जाएगा? x इज इक्वल्स टू साइन y होगा। अच्छा, साइन के साथ में क्या लिखा है? y, तो ये साइन किसका फंक्शन है? y। साइन जो फंक्शन बनेगा y के साथ में चलेगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं देखा कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है। रेंज क्या है हो? तो मेरे पास में साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। बहुत शानदार। तो अच्छा ये बताना, अगर मैं रेंज लिखता हूं -π/2 से π/2, तो इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि -90 भी इंक्लूड है और +90 भी इंक्लूड है। तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि y में जो भी फंक्शन आएगा वो लाई करेगा उसकी रेंज में। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास में क्या हो जाएगा? -π/2 है। इससे बड़ी चीज है भाई, -π/2 सबसे छोटा है, माइनस में है ना, सबसे छोटा है, और प्लस का π/2 सबसे बड़ा है इस रेंज में। इन दोनों में ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, और इनके बीच में जितनी भी चीजें, जितनी भी रेडियन या डिग्री आएंगे वो सब रेंज में पड़ेंगे, तभी हम जो है एग्जिस्ट होगा। तो देखो ये सबसे छोटा है तो, और ये सबसे बड़ा है, और इन्हीं के बीच में हमारा कोई चीज लाई करना चाहिए। तो इससे सब बड़े होंगे तो बड़ा का मतलब ग्रेटर,
अच्छा इसके बराबर भी हो सकते हैं, तो लो इक्वल का भी लगा दिया मैंने। अच्छा इससे सब छोटे होंगे, हो सकता है बराबर हो, तो ये लगा दिया। और फंक्शन किसका है, y का, तो यहाँ पे y लगा दिया। तो y जो एग्जिस्ट करेगा, हो सकता है -π/2 से π/2 के बीच में लाई करे, मतलब -π/2 से बड़ा हो और π/2 से छोटा हो, या हो सकता है -π/2 हो या ये +π/2 हो। तो इन्हीं सब के बीच में आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, यहाँ कहीं पे ऑप्शन है, बहुत शानदार, बी वाला, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए मेरे पास में दे के रखा है ये कॉस इनवर्स दे के रखा है, मैंने कहा y इज इक्वल्स टू एक्स दे के रखा है। ठीक है, शानदार। एक बात बताना, मैंने इसके लिए कहा कि अब मैं ऑप्शन नहीं देता हूं, इसका आप बता दीजिए बस। तो एक बात बताओ, इसको अगर मैं सॉल्यूशन के टाइप में लिखूं तो क्या ऐसे लिखूंगा, कॉस इनवर्स है ना, तो कॉस इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, कॉस x। तो कॉस किसका, x का फंक्शन, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा बीच में, जैसे यहाँ पे y आ गया था ना बीच में। अच्छा कॉस की रेंज क्या होती है, कॉस की रेंज होता है 0 से पाई, कहने का मतलब 0 से बड़ा होगा, पाई से छोटा होगा, हो सकता है 0 भी हो सकता है पाई भी हो। क्यों, क्योंकि रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है, और ब्रैकेट कौन सा लगा है, बड़ा वाला। इसी वजह से हम लोग बराबर का भी साइन लगा देते हैं भैया। और जो यहाँ पे फंक्शन होगा वही x यहाँ पे रखेंगे। मान लीजिए y होता तो y रखते, z होता तो z रखते, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बोल यार समझ में आया, बहुत शानदार। आइए एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इस एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए जा रहा हूं, मोहब्बत से जुदा होने के लिए जा रहा हूं, तो आइए थोड़ा सा मन दीजिए, फिर मेरी भी हालत इतनी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाने की कसम खा के नहीं आया हूं। एक क्वेश्चन बेमन से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बेमन से पढ़ाने के लिए हर जगह बदनाम हूं। आइए आइए मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं। क्या मेरे पास में देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मेरे लाल कि मेरे पास में कुछ tan इनवर्स दे के रखा है। ठीक, आओ, tan इनवर्स है √3 माइनस का क्या दे के रखा है, सेक इनवर्स है -2 दे के रखा है। ठीक, अब ये किसके इक्वल होगा, अब देख के बता दीजिए। ऑप्शनल है, दे के रखा है बहुत सारा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं बस। तो बताओ tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है, तो क्या tan 60 की होती है भैया, π/3। माइनस का सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है कॉस का, तो वहां 2 लिखा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2। ठीक, तो कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 की, तो सेक 60 की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 60 π/3। अच्छा हमने बोला था अगर कॉस माइनस में हो, सेक माइनस में हो, कॉट माइनस में हो, तो आप पाई माइनस थीटा का यूज करिएगा। तो देखिए जरा इसको मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ tan इनवर्स, और ब्रैकेट से बाहर निकाल दो इसको, tan ये हो जाएगा π/3 माइनस का, ये हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए tan इनवर्स, यहाँ पे सेक बाहर करूंगा, ये हो जाएगा पाई माइनस का π/3, पाई माइनस थीटा। अब क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3 माइनस का सेक इनवर्स सेक, ये हो जाएगा मेरे पास में 2π/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan से tan इनवर्स, क्योंकि रेंज में पड़ रहा है ना, tan की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है, मतलब -90 से +90 होती है, ये -90 हो गया, ये +90 हो गया, और उसके बीच में हमारा क्या 60 पड़ेगा, हाँ सर यहीं पे पड़ेगा कहीं पे, तो हमारा रेंज में पड़ गया, रेंज में पड़ा तो हम लोग तड़ाक से इसको हटाएंगे माइनस का। सेक की रेंज क्या होती है, सेक भैया कॉस से रिलेट करता है, तो कॉस से रिलेट करता है तो 0 से पाई, 0 से पाई होगा, लेकिन दुश्मन किसका, साइन का, तो कहता है कि मैं π/2 को नहीं लूंगा। तो अगर यहाँ पे π/2 होता तो हम कहते कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन 0 से पाई के बीच में हमारा 120 पड़ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा 0 है, ये 180 है, और हमारा 120 यहीं कहीं पड़ेगा, तो ये हमारा रेंज में पड़ रहा है, तो हम लोग हटा देंगे, 2π/3 हो जाएगा। अब हमारा देखिए ये हमारा डिनोमिनेटर सेम है इसका, तो ये हमारा 3 आएगा, पाई में से 2 पाई को घटा दीजिए, हमारे पास में आंसर क्या है, 2 पाई बड़ा है, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 2 पाई में 1 पाई चला जाएगा, तो 1 पाई बचेगा, और माइनस का
साइन लग जाएगा तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा माइनस का पाई/3। शानदार, बहुत शानदार। एक एक क्वेश्चन को करा दिया हूं भैया, 2.1 को आज खत्म कर दिया हूं शानदार तरीके से, जोरदार तरीके से और जिंदाबाद तरीके से आपको पढ़ा दिया हूं। मन लगा करके बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।